मुद्दे पे इकट्ठे होते हैं, फिर उसमें से कौन से देश उस मुद्दे पे इकट्ठे नहीं होते, फिर किस ग्रुप की तरफ जाना है, किस ग्रुप की तरफ नहीं जाना, मुद्दा क्या है, उधर जाने से क्या क्या रिज़ल्ट निकलेंगे, रिप्लाई होंगे या रिएक्शन होंगे, वहाँ जाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ों को समझ के फैसले किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आखिरकार भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर कतर ने भारत के सिर्फ 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया है, लेकिन भारत की तरफ से कतर के करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और भारत ने अभी सिर्फ शुरुआत की है। न जाने कितने लोग यहां पर अरेस्ट किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कतर भारतीय कंपनियों की रेपुटेशन को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कतर के लिए दुख की बात यह है कि खुद उनके मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज लगातार भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट सौंपते चले जा रहे हैं। ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कतर को दो तरफ से घिरा जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कतर ने भारत के साथ जो किया है हम सभी को मालूम, लेकिन उसके कुछ समय बाद ये खबर सामने निकल के आती है कि कतर की एविएशन यानी कि कतर एयरवेज भारत से कई तरीके की जीएसटी की चोरी कर रही है। असल में कतर एयरवेज भारत के अंदर जब भी लैंड करती है, उनके कई तरीके के चार्जेस भारत को पे करने होते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सारी पेमेंट्स इंडिया ऑफिस में पेमेंट ना करके कतर हेडक्वार्टर से पेमेंट करी है, जिसकी वजह से कतर ने 2020 से लेकर के 2023 के बीच में करीब 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। जांच और तेजी से शुरू हुई तो पता चला कि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में करीब 6,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अब तक 500 लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। और कतर अभी तक इन चीजों को हल्के में ले रहा था, क्योंकि अभी ये कोई बड़ा कतर के हिसाब से इंसिडेंट नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हो चुकी है। यानी कि अब कतर की भारत के अंदर आने वाली सभी पुरानी फाइलें खोली जाएंगी और एक एक व्यक्ति को पकड़ के सजा दी जाएगी जो भारत से जीएसटी टैक्स चोरी के मामले में इन्वॉल्व है। वहीं दूसरे घेराव की बात की जाए तो रिसेंटली कतर की तरफ से भारतीय दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी के ऊपर कई तरीके के एलिगेशंस कतर ने भारतीय कंपनी एल&टी के ऊपर लगाए हैं, लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए एल&टी अभी भी मिडिल ईस्ट की सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंपनी बनी हुई है और सिर्फ एक साल में 4,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के बड़े प्रोजेक्ट एल&टी को सिर्फ मिडिल ईस्ट से सौंपे गए हैं। और कतर के लिए आ रही बुरी खबर यह है कि कतर ने कुछ समय पहले ही एल&टी के ऊपर एलिगेशंस लगाए और आज खबर सामने निकल के आई है कि एल&टी को एक और बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन बिजनेस और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिडिल ईस्ट से सौंपा जा चुका है। और कई लोग भले इस बात को माने या ना माने, लेकिन भारतीय कंपनी यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है और जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए प्रोजेक्ट एल&टी को सौंपे जा रहे हैं, इससे मिडिल ईस्ट के अंदर एल&टी का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है। जहां पर कतर ने कोशिश की कि भारतीय कंपनी को नीचा दिखाया जाए, लेकिन कतर की ये चाल अब उसी के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है। और अगर हम पूरी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो रिसेंटली कतर ने एक और अनाउंसमेंट की है। उनका कहना है कि भारत से जो भी एयरवेज कतर जाती हैं उनमें पैसेंजर कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि वो अपने एविएशन बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकें, लेकिन भारत इसमें से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेने वाला है जिससे कतर एयरवेज या फिर कतर को बड़े फायदे पहुंचाए जा सके। और कतर ने भारत के नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी देकर के जो गलती करी है, अगर सही समय पर कतर ने इसे नहीं सुधारा तो जिस तरीके से यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने कतर को बायकॉट किया, हो सकता है भारत भी ऐसा कदम कतर के खिलाफ आगे चल के उठा सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर एक्शन लेना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी काफी बड़ी गैस सप्लाई कतर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन भारत लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन, एथेनॉल और मल्टीपल बायोफ्यूल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, जिससे हम अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद अपनी निर्भरता यहाँ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय कंपनी अपनी क्वालिटी और ट्रस्ट के चलते आज मिडिल ईस्ट की लोकप्रिय कंपनी बन चुकी है और कतर जैसे देश कई बार एलिगेशंस लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय कंपनियों का यहाँ पर कुछ भी नहीं खोने वाला है। भारतीय कंपनियों की इस तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाकई ही शायद कतर को ये अंदाज़ा नहीं था कि मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और उन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं कि वो कर क्या रहा है, कितनी बड़ी हरकत है, कितनी चीप हरकत है, कितनी एक ऐसा देश नहीं है जो बिल्कुल ही कमज़ोर देश है, या ऐसा देश नहीं है जिसकी दुनिया में कोई एक अहमियत नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है इंडिया कि जो इस मामले में चुपचाप होकर बैठ जाएगा और जो कतर करेगा। अच्छा, कुछ बहुत से देश ऐसे हैं जो कि दो तरह के देश होते हैं। एक देश होता है कि जो अपने अपर लेवल की जो लीड क्लास है, पॉलिटिक्स हैं या आर्मी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए वो देश होता है। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी जनता के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि
अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर एक बंदा भी इंडिया का किसी देश में फंसा हुआ हो, उसके लिए प्रॉपर पूरा जहाज़ जाएगा। मैं जहाँ तक सिचुएशन को समझा हूँ, यूक्रेन वाले मामले में, यमन वाले मामले में, दूसरे देशों में फंसे हुए कभी भी इंडियन या इंडिया के अलावा पड़ोसी देशों के लोग अगर फंसे हुए हों तो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। अभिनंदन वाला मामला जो भी हो, जितने भी ऐसे मामला हैं जिसमें अगर कोई इंडियन नागरिक अगर कहीं फंसता है, कहीं परेशानी का शिकार होता है, तो सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उसे निकाला जाता है, उसे सेव किया जाता है, उसके लिए सब कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर नेवी के ऑफिसर्स हैं, कोई आम लोग भी नहीं है। अगर आम लोग भी होते हैं तो उनसे वही बर्ताव होता है, स्टूडेंट हो मेडिकल के तो भी उनसे वही बर्ताव होता है। प्रॉपर अभियान चलाए जाते हैं, प्रॉपर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। पूरे जो मिनिस्टर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मामला कोई छोटा नहीं है, लेकिन ये कि इस मामले का एंड क्या होता है। अब कतर को घेरा जा चुका है। कतर के साथ हो सकता है इन फ्यूचर आधी दुनिया, मैं समझता हूँ शायद इससे ज़्यादा आधी दुनिया कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ी हुई है। दुनिया इतनी बड़ी नहीं है। जब से वर्ल्ड अफेयर को समझा है, वैसे तो लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी नहीं है। अगर सारी चीज़ों को चीज़ें समझ आ जाएं वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो आप बड़े बड़े देशों पे हाथ रख लें या बड़े बड़े देश आप पे हाथ रख लें या आप एक संगठन बना लें, तो तकरीबन 75% दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाती है। फिर आपका तरीक़ेकार, आपका लेन देन, आपका उनके लिए कुछ करना, फिर उनका आपके लिए कुछ करना, पूरी एक दुनिया में जब पॉलिटिक्स चलती है, मामलात चलते हैं, वॉर्स होती हैं, कहीं कोई डिज़ास्टर्स होते हैं, कहीं कोई परेशानी होती है, कहीं बहुत से देश एक मुद्दे पे इकट्ठे होते हैं, फिर उसमें से कौन से देश उस मुद्दे पे इकट्ठे नहीं होते, फिर किस ग्रुप की तरफ जाना है, किस ग्रुप की तरफ नहीं जाना, मुद्दा क्या है, उधर जाने से क्या क्या रिज़ल्ट निकलेंगे, रिप्लाई होंगे या रिएक्शन होंगे, वहाँ जाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ों को समझ के फैसले किए जाते हैं। इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा वर्ल्ड अफेयर के मामलात में बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझता है। बहुत सारे देश इंडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे ट्रेड के मामलात हों, चाहे वो लेन देन के मामलात हों, किसी भी किस्म के मामलात हों, इंडिया बहुत सारे देशों से जुड़ा हुआ है। इन हालात में, इस कंडीशन में कतर ने ये हरकत की है, ये वाकई अपने आप में शॉकिंग बात है, वाकई अपने आप में हैरानकुन बात है। अब आगे देखते हैं कि इस तरीके से कतर के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जा रहे हैं, और कतर की तरफ से जो चीज़ें थीं या जो एयरलाइन वाला मामला था, एविएशन वाला मामला था, अब इस पे चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि कितनी ज़्यादा करप्शन हो रही थी। अब उनको बाकायदा पकड़ धकड़ शुरू होगी, अब उनके लोग निकाले जाएंगे। तो कतर तो कहेगा कि यार हमने तो सिर्फ 8 ही लोगों को पकड़ा, तो यहाँ तो सारे के सारे हमारे लोग करप्ट निकल रहे हैं, यहाँ तो इतने लोगों को करप्शन के मद में निकाला गया है। अब इंडिया उनको कोई भी सज़ा दे सकता है क्या? कोई अगर ऐसे लोग निकलते हैं तो आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन कतर की ये गलती है, और कतर अब इस गलती को कैसे सुधारता है, कब सुधारता है, और इसके बदले में किस तरीके से इंडिया जो है वो दुनिया के दूसरे देशों को लेकर कतर के हवाले से एक्शन लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कतर के हवाले से बहुत बड़े एक्शन होंगे थ्रू इंडिया के, और आसपास के जो देश हैं, सारे देश इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, ये भी कतर को नज़र आ रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।